सो है गाइस, कैसे हैं? स्वागत आपका बात टेक्नोलॉजी में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ACDP का कुछ इस तरीके का मॉड्यूल है। ये जो मॉड्यूल है, ये हम बात करेंगे ACDP के 9 HP गियर बॉक्स के, जो ZF का आया हुआ है। जैसे कि अपना रेंज रोवर, जैगवार, अपना फिर डॉज, फियाट, जीप, ये सब में अभी लेटेस्ट में जो आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 20F ZF 9 HP गियर बॉक्स क्लोन। तो ये जो है इसका क्लोन करने का मॉड्यूल है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये ACDP का है, और ये जो इसका वर्ज़न है ये ACDP का वर्ज़न है। तो कई बार रहता है हम 9 HP को क्लोन करते हैं बूट मोड में। बूट मोड में बोले तो हम सोल्डरिंग मार के करते हैं, उसमें कई बार होता है 80% मॉड्यूल डेड हो जाता है। तो इसके लिए ACDP ने बनाया हुआ है एक मतलब बेस्ट और क्लोन करने का ये सॉकेट, वाया सॉकेट। ये भी बूट ही मोड है लेकिन वाया सॉकेट है। तो इसको कैसे यूज़ करने का है, और फर्स्ट टाइम अगर आप इसको परचेस कर रहे हैं तो इसका लाइसेंस इसमें कैसे इंस्टॉल करने का है। तो जैसे कि मैं इसको मंगाया हूँ, ये अपना आ चुका, मेरे पास ACDP का पूरा सेटअप है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप इसमें एक्टिवेशन कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ACDP का सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर पे हम आएंगे, यहाँ पे मी पे हम आएंगे। मी पे आने के बाद हमें चेक करना रहता है इसमें मतलब क्या क्या कौन कौन सा मॉड्यूल इसमें लाइसेंस के साथ एक्टिवेट है। तो उसके लिए हमें आना रहेगा मॉड्यूल लिस्ट में। हम आ जाएंगे यहाँ पे मॉड्यूल लिस्ट में। अब मॉड्यूल लिस्ट में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सॉफ्टवेयर, इतना मतलब जो लाइसेंस है मेरा एक्टिवेट है। जैसे कि मॉड्यूल हो गया ZF 9 HP गियरबॉक्स का क्लोनिंग का लाइसेंस, प्लस इसका जो भी सॉफ्टवेयर का है वो एक्टिवेट है। फिर VW का इसका हो गया। तो ये ऐड कैसे करना रहता है वो मैं बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऐड का बटन दिया हुआ है। हम ये बटन पे ओके करेंगे। यहाँ पे QR स्कैन आता है, स्कैन QR कोड, या तो फिर यहाँ आता है प्लीज़ इंटर स्कैन द QR कोड। तो यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर ये नंबर आ जाएगा। फिर हमें यहाँ से सबमिट करना रहेगा। और उसके नीचे एक यहाँ पे आता है QR कोड। जो QR कोड है हमें यहाँ से ऐसे निकालना रहता है। इसके ऊपर कंपनी स्टिकर देती है। ये वन टाइम है, मतलब एक बार ये ऐड हो गया ना फिर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। और ये जो चलता है ये IP एड्रेस पे चलता है। ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो, इसको मैं निकाल देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे कोड है, पूरा कोड नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये कोड को हम यहाँ पे अगर स्कैन करेंगे, स्कैन पे ओके करेंगे, और स्कैन करने के बाद हम यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलो एक मैं दिखा देता हूँ। तो अब हम थोड़ा टैब को ये देखो, हम ऐसा करेंगे, ये ऑटोमेटिक अभी रीड कर लेगा। ये देखो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा सबमिट। तो पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ ऐड हो गया है, अब मैं इसको करूँगा सबमिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथोराइज ID कोडेड डिवाइस इज द सीरियल नंबर ACDP, ये आ गया, मतलब ये चीज़ एक्टिवेट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आ जाऊँगा बैक। ये मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया था इससे पहले ही, तो मैं दिखा रहा था ऐसे ही एक्टिवेट होता है। वो वहाँ जो ACDP सीरियल नंबर आया वहाँ सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे बैक। अब इसमें हमें 9 HP का यूज़ करना है। जैसे कि जैगवार, रेंज रोवर में 9 HP का जो ट्रांसमिशन आया है वो बाहर जो लोग क्लोन करते हैं वो बूट मोड पे करते हैं। अब बूट मोड पे क्या होता है, बूट मोड क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। बूट मोड पे ये होता है कि हम सोल्डरिंग करके उसको करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। चलो, जैसे कि मैं आ गया यहाँ बूट मोड पे, हिल्ट पे। तो कुछ इस तरीके का इसका TCM है ये 9 HP का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी में ये TCM आया है 9 HP। यहाँ बता रहा है ZF 9 HP गियरबॉक्स क्लोन मॉड्यूल सपोर्ट। JLR क्रिसलर में भी यही TCM है, डॉज में है, फियाट में है, होंडा में है, जीप में, प्लस ETC और भी गाड़ियों में है ये। तो अभी ये सब उतने के लिए रिकमेंड है। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो अपना मॉड्यूल है, इसका सॉकेट वगैरह तो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये बूट मोड का ऑप्शन है, ये देखो। तो चलो इसको मैं छोटा करता हूँ। ये इसका एक्सेस सीरीज़ है। ये बेसिक मॉड्यूल हो गया, ये इसका OBP ICP केबल हो गया, यूनिट हो गया, ये उसका केबल है, ये स्क्रू वगैरह है। तो इसको यूज़ कर सके कैसे करना है, सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है। और इसके साथ साथ अपने को क्या क्या आता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखो,
अब यहाँ पे अपने को पिन आउट दिया ऊपर। जैसे कि हम बूट मोड पे अगर इसको क्लोन करते हैं, बूट मोड को इसको हम खोलते हैं, खोलने के बाद ना हमें सोल्डरिंग करना पड़ता है। अक्सर बाहर लोग ये देखो ये पिन पे और ये पिन पे ना सोल्डर मारते हैं। तो क्या होता है ना, इतनी देखो ये बहुत बारीक चीज़ है। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ये देखो अगर हम ये चीज़ पे सोल्डरिंग मारते हैं और सोल्डरिंग मारते समय कुछ बाय मिस्टेक रॉक होंगे, इधर के बजाय इधर लग गया ना, ये मॉड्यूल डेड हो जाता है। तो उसका जो सोल्डरिंग का पिन है ये देखो CFG5 CFG7, इस पर हमें सोल्डरिंग करना रहता है। लेकिन ये सबसे बेकार सिस्टम है जो सोल्डरिंग करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है, अगर हम सोल्डरिंग इसके बजाय इस पर मार दिए या ज़्यादा हीट, ये बाजू में देखो ये छोटे छोटे रजिस्टर हैं 100 नंबर के और उससे कम ज़्यादा के, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा हीट भी पड़ जाती है ना तो डेड हो जाता है। क्या रजिस्टर बहुत हल्का होता है, आप सबको मालूम होगा। फिर उसके बाद एक यहाँ पे देखो है, ये देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझे। ये देखो एक फिर हमें यहाँ सोल्डरिंग करनी रहती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, जो ये मेन आईसी है ना, ये मेन आईसी का जो डेटा है वो हम रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका मेन डेटा है ना सारा प्रोग्रामिंग वो ये मेन आईसी में है। तो इसके लिए जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो जाके हम इसका डेटा दूसरे मॉड्यूल में डाल सकते हैं। तो कंपनी ने उसके लिए क्या बनाया, एकदम बेस्ट और सिंपल सा ACDP ने बनाया हुआ है कि तुम ये सोल्डरिंग वाला झंझट ख़त्म कर सकते हो अगर इसको यूज़ करते हो। काफ़ी एक्सपेंसिव महंगा है लिंक के साथ। ये देखो ये हो गया, ये हमारा ये बूट मोड हो गया। ये हम बूट मोड पे सोल्डरिंग मार के इस तरीके से काम करते हैं। ये हो गया इसका पिन आउट। लेकिन ये बहुत बोले तो बहुत बड़ा ये रिस्क है। अगर आप ट्राई करोगे आपको उड़ना ही उड़ना, 80% उड़ जाता है। तो आप ट्राई ना करो तो अच्छा है। तो उसके लिए कंपनी ने, आप देख सकते हैं ये बूट यहाँ पे कुछ इस तरीके का 3 बोल्ट दिया हुआ है। एक्सेस सीरीज़ है तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो वो जो एक्सेस सीरीज़ है कुछ यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का 3 बोल्ट दिया हुआ है। सॉरी 3 2 5 बोल्ट दिया हुआ है। 3 बोल्ट अपने को ये मॉड्यूल में लगाना रहता है। अब इसके बाद हम और बैक करेंगे, मतलब पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है इसको कैसे यूज़ करना है। तो अब जब हम 3 बोल्ट इस पर लगा देंगे ना तो ये बोल्ट आ जाएगा ऊपर। ये देखो यहाँ अपने को 3 स्क्रू लगाना है। अब ये स्क्रू हमारा आ जाएगा ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, यही स्क्रू को, सॉरी यहाँ पे देखो 6 स्क्रू है, 5 नहीं है 6 स्क्रू है। तो फिर वापस से वही स्क्रू को हमें इसके ऊपर लगाना है। ये देखो फिर उसके बाद ये सॉकेट लग जाएगा। फिर उसके बाद ये स्क्रू लगेगा। एक बार वापस से दिखा देता हूँ। देखो पहले ये स्क्रू लगेगा, फिर स्क्रू के ऊपर ये सॉकेट लगेगा, फिर ये सॉकेट के ऊपर ये स्क्रू लगेगा। ये देखो फिर ये स्क्रू के बाद इसके बाद यहाँ पे एक वापस से दूसरा सॉकेट लगेगा 9 HP का। ये बूट मोड ही है लेकिन वाया सॉकेट है, इसमें डेड होने का कोई चांस नहीं है। बहुत महंगा ये TCM आता है। और अगर ये चीज़ आप सोल्डरिंग करने जाओगे तो 80% उड़ने का चांस है। फिर उसके बाद इसके साथ बचता है 2 सॉकेट, जो वो है ये जो है ये डायरेक्ट हमारा TCM में जाके प्रेस होता है। तो इसको भी निकालता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके का है, ये हमारा जाके TCM में प्रेस हो जाएगा। तो TCM में कैसा प्रेस होगा आप देख सकते हैं। ये रुक जाओ, चलो ये यहाँ पे प्रेस हो जाएगा, यहाँ पे इस पोजीशन में जिधर हमारा सॉकेट बैठता है। तो यहाँ प्रेस होने के बाद फिर हमें क्या करना रहेगा। अब देखो ये यहाँ प्रेस हो गया है, ये यहाँ प्रेस हो गए। अब दोनों यहाँ प्रेस होने के बाद ना इसका ICP आता है एक छोटा सा वायर। ये देखो अब ये वायर कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा, ये जो वायर है यहाँ से कनेक्ट होगा और यहाँ पे आएगा। ये देखो ये वायर यहाँ से यहाँ इसमें आके इसमें से इसमें ये कनेक्ट होता है कुछ इस तरीके से। अब ये कनेक्ट होने के बाद आगे क्या है, सारा इंस्ट्रक्शन दिया है, ये मैं बस एक समझा रहा हूँ। अब उसके बाद जो इसका OCP आता है आप देख सकते हैं, यहाँ दो छोटे छोटे फ्यूज़ हैं। तो ये भी चेंज करना रहता है कैन हाई और कैन लो के लिए। तो इसमें देखो जो कैन आर है ना, ये कैन आर में नहीं रखने का। ये ओडिस अगर आप यूज़ कर रहे हो VW ग्रुप का तो ये कैन आर में रखने का, नहीं तो कैन सिर्फ अपना ये कैन लो में रखने का। इसका जो फ्यूज़ है निकाल के वो वाले साइड में डाल देने का। फिर उसके बाद ये कुछ अपना इस तरीके का कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद आप एकदम आँख बंद करके बिंदास इसको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ये यूज़फुल है। तो ये 20 पिन का केबल है और कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। जैसे कि फिर इसके बाद एक बड़ा सॉकेट है जो इसमें है, ऑलरेडी मैं यूज़ करता हूँ, बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ।
ये देखो। तो 9 HP का जो गियर बॉक्स है, सबसे आसान क्लोन करने का जो डिवाइस है यही है, और इससे बेहतर अभी तक तो मुझे नहीं लगा। मैं क्लोन किया हूँ OEM टूल से भी किया हूँ, हाँ, लेकिन कैसा हर चीज़ में थोड़ा रिस्क रहता है। इससे ऑन टेबल अपन कर सकते, कोई रिस्क कोई टेंशन नहीं है। तो ये था ACDP का बेसिक मॉड्यूल, 9 HP गियरबॉक्स का ये क्लोन सॉकेट था। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल 28। इसका कैसा अलग अलग नाम है, अब वो कंपनी अपने हिसाब से रखी हुई है। तो कुछ तरीके का इसका ये डब्बा था, और ये डब्बे के अंदर अपने को लाइसेंस मिलता है, ये सॉकेट मिलता है, ये लाइसेंस मिलता है। और ये दिखने में सॉकेट ऐसा है, इसका जो प्राइस है काफ़ी हाई है, दिखने में छोटा है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा ये जो TCM है ये बच जाएगा। ऑलरेडी मैं 2 से 3 TCM कर चुका हूँ। एक मेरे पास आया था, सामने वाले ने ट्राई किया तो उससे डेड हो गया था, फिर अपने पास आया था। ये लेने जाओगे सेकंड में भी बहुत महंगा है, और नए का तो जो किया है उसको तो मालूम ही है कितना महंगा है। तो अगर आपको क्लोन करना है तो आप क्लोन करो, लेकिन अच्छे और बेस्ट टूल से करो। और नहीं है तो बहुत सारे लोग इधर उधर से लाते हैं, अपने पास बेचते हैं। और क्लोनिंग कैसे करने का है सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है। बाकी का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा कि कैसे क्लोन करने का, दूसरे TCM का डेटा खींच के दूसरे TCM में कैसे डालने का है। तो कुछ ये था ACDP का 9 HP का क्लोनर सॉकेट एंड मॉड्यूल। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके इसका एक्सेसरीज रहता है, ये सब अपने को मिलता है, सब परचेस करना रहता है अलग अलग। इसका बूट मोड का सॉकेट पिन आउट हो गया। तो कभी मैं यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी बूट मोड पे ट्राई ना करें, नहीं तो ये 200 टका उड़ जाएगा। हाँ, और उड़ने के बाद वही है, ज़िम्मेदार आप खुद उसके होगे। तो जो भी ख़रीद के ला के देगा काफ़ी एक्सपेंसिव ये पार्ट्स से आता है, और लाने के बाद अगर आप डेड कर दिए तो फिर कहानी इसकी ख़त्म हो गई। तो जैसे कि वो हो गया बूट मोड। और एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, वो जैसे कि मैं आपको दिखा दिया बूट मोड, अब मैं आपको दिखाता हूँ बेंच मोड। तो बेंच मोड तो आप लोगों को मालूम ही होगा, बूट मोड मतलब पार्ट्स को छुट्टा करके खोल के उसको बूट मोड पे करते हैं। अगर पार्ट्स को हम डिसअसेंबल कर दिए फिर उसको काम करते वो बूट मोड हो गया, और पार्ट्स को बिना छुट्टा किए पिन आउट से डायरेक्ट काम करते हैं तो बेंच मोड हो गया। तो अब ये जो है ये देखो, ये इससे बेंच मोड से काम होगा, लेकिन इसका पिन आउट बहुत ज़रूरी है। कम देखो, अब हम ये सॉकेट यहाँ पे लगा देंगे, इजी बिना खोले भी हम इसको कर सकते हैं क्लोनिंग। ये देखो, तो कुछ इस तरीके का इसमें क्लोन होता है। तो जैसे मैं आपको बूट मोड का भी समझा दिया हूँ और ये बेंच मोड का दोनों बता दिया हूँ। तो इसमें दोनों तरीके से होता है, आप बेंच मोड से भी कर सकते हैं और बूट मोड से भी कर सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप का TCM है, एक है 9 HP सिप और सिप 9 HP है, और एक इसमें आया है 9 HP 48। जो 9 HP 48 है वो हम इसको बेंच मोड पे कर सकते हैं, और जो सिप और सिप 9 HP है उसको हम बेंच मोड प्लस बूट मोड दोनों पे हम कर सकते हैं। ये जो अपने पास डिवाइस है इससे हम सब कर सकते हैं। तो बाकी का ये रहा बेंच मोड, और वो जो मैं आपको बताया था वो था बूट मोड। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब मैं नॉलेजेबल वीडियो लाता हूँ। ये सब आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ये सब बहुत डीपली बहुत मेजर बात है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी ये सब कोई नहीं बताएगा। मैं भी चाहूँ तो ये सब ना बताऊँ, प्रोग्रामिंग का हुआ, क्लोनिंग का हुआ, मैं भी छिपा सकता हूँ, रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे छिपाना, रोकना, रखना नहीं है। मुझे थोड़ी थोड़ी जितनी भी नॉलेज है ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड मैं A to Z यूट्यूब चैनल पे अपने डालते रहूँगा। तो अगर मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो ये था कुछ 9 HP का छोटा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी का क्लोनिंग का जो रहेगा वो भी मैं आपको वीडियो में डाल दूँगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।